ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे। और एक इनसे एक नाटक हो गया, हमारे विभाग नहीं थे मगर ये अच्छे लगने लगे। और ये हुआ कि हमारे ये हम उड़ रहे हैं तो इनसे बात हम लोग धीरे धीरे हम लोग का एक बढ़िया ग्रुप बन गया। आज ये निकाली की भेजा हमारे दीप जी हमारे साथ रहे हैं। 41 वर्ष उन्होंने सेवा की। मिलते ही कोई भी सेवा जब पाते हैं साथियों जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है,
60 वर्ष की अवस्था में रिटायर हो रहे हैं और 41 वर्ष की पूरी अवस्था इन्होंने जॉब किया। इन्होंने अपना जीवन सर्वस्व सेवा में किया। तो हम सभी ये अभिलाषा करते हैं कि इनका जो आगे आने वाला जीवन है वो भी बहुत ही अच्छे से बीते और अगले 41 वर्ष की और समाज सेवा करें। आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु प्रदीप सिंह जी, परम आदरणीय सचिव सर, मंचासीन साथी अधिकारीगण, हमारे परिषद के सभी साथीगण, जैसा कि दीपक झा जी ने बताया कि सेवा की जो पहली नियुक्ति थी मेरी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज से ही शुरू हुई और यहाँ कुछ चेहरे ऐसे बैठे हैं जिनकी इस समय में मेरी ज्वाइनिंग हुई, काफ़ी लोग हैं, उसमें से प्रदीप सिंह जी भी थे और उनके समय में एक अच्छा कार्यकाल रहा। जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि प्रदीप सिंह जी बहुत कूल माइंडेड थे और उनको कभी किसी बात पे लोगों ने नाराज नहीं देखा। तो वाकई में इस बात को हम लोगों ने भी नोटिस किया कि कोई भी समस्या है या कोई भी ऐसी घटना आगे आ जाए तो बहुत अधीर नहीं होते थे और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी सेवा जो है वो निभाई, जो शासकीय दायित्व है उसका निर्वाह किया। विदाई के अवसर पर नहीं कहना चाहूँगा कि जहाँ भी रहें स्वस्थ हैं और शुभकामनाएं हैं कि वो जिस दृढ़ता से जिस बद्धता से उन्होंने शासकीय सेवा का निर्वाह किया उसी तरह जो है वो अपने सामाजिक जीवन में भी सहने के बाद भी जो है वो उसी तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करें और स्वस्थ रहें। इस कार्यालय के अपर सचिव श्री सत्येंद्र जी, अधिकारीगण, इस परिषद कार्यालय के सभी परिवार के सभी कर्मचारी अधिकारीगण, 31 तारीख को विदाई आपका सेवानिवृत्त हो गए प्रदीप सिंह जी। अब एक रिटायर हो रहा है, हम सभी को रिटायर होना है। अभी आप जो 31 साल की उम्र के हैं, यही साल समय आएगा रिटायर होंगे, तो आप सभी लोगों को इसमें करना चाहिए, आगे बढ़ के आना चाहिए। प्रदीप सिंह जी के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि क्षेत्रीय कार्यालय में थे और जब मैं इनको ले आया यहाँ पे उस समय 2 बड़ी स्थितियाँ थी, शायद कम लोगों को जानकारी होगी इस बात की कि उस समय शोध विभाग में हमारे रोज भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश शासन को पत्र जाने होते थे, लगभग दूसरे दिन बहुत सारे पत्र जाते थे और शोध विभाग में कोई ऐसा हमारे पास नहीं था जो पत्र बना के जैसे लग देते थे सारे पत्र जाना। मेरी अपनी व्यवस्थाएं होती थी, इसके बाद जब खाली होता था डिक्टेट करता था, पत्र करता था। मुझे लगा कि इस आदमी को एक लगाया जाए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जगह पे जहाँ की उत्तर प्रदेश शासन को, सीधे शासन को पत्र जाना है या भारत सरकार को जाना है पत्र, वो पत्र अच्छे होने चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, उसमें कहीं तथ्यात्मक गलती नहीं होनी चाहिए, भाषा संबंधी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो हमसे किसी ने बताया उसमें साहब अगर रहने अच्छा है, उनको नॉलेज है और पुरानी पीढ़ी के वो लगता है सबसे अच्छे वो ड्राफ्ट करने वाले। मैंने कहा चलिए ठीक, उनको ले आया और छोटा भाग में। और मुझे याद है, जहाँ स्मरण है पूरा, कि जब से छोटे भाग में रहे मुझे एक पत्र खुद ड्राफ्ट नहीं करना, स्वयं वो पत्र ड्राफ्ट करते थे और बैठे रहते थे, वे चाहे जितनी व्यस्तता हो, इम्पोर्टेंट पत्र होते थे उनको दस्तखत करा करके कुछ समय पर देते थे। तो ये आपकी काबिलियत है, जिस काबिलियत के लिए हम लोग सोचते हैं सच में कि नहीं कोई आदमी ऐसा हो जिससे हम सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर सीखने की होती है। फिर सीखने का कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता है, वो कोई समय से बाधित नहीं होता, काल से नियंत्रित नहीं होता है, सीखने की जो कला होती है।
तो उनसे बहुत सारी चीजें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ। बहुत नौजवान इसमें हमारे ऐसे जो आगे इनको काम करना और लंबे समय तक काम करना, कि उनकी ड्राफ्टिंग ऐसी थी कि कभी भी नोटशीट पर पूछे मुझे यह नहीं लिखना पड़ा कि संशोधित आलेख प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट आया, दस्तखत किया, चला गया। ये काबिल है और मैं उसकी तारीफ करता हूँ। और मुझे दुख है इस बात का, सेवानिवृत्त सबको होना, लेकिन एक ऐसा साथी जिसकी वजह से सकता हूँ, लेकिन सच में उनकी जगह हमको अभी तक नहीं दिखलाई पड़ा कोई वजह से। तो ऐसे प्रदीप सिंह जी को मैं उनके भावी जीवन के लिए, जो आदमी जहाँ भी अच्छा करता है, मैं समझता हूँ आगे का जीवन उनका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ अच्छा जो एक अच्छी प्रवृत्ति अगर हो गई काम करने की, हम अगर सरकारी दफ्तर में अच्छा काम करते हैं घर पर भी करेंगे, हम अगर वहां लापरवाही करते हैं घर में भी करेंगे, एक प्रवृत्ति बन जाती है। तो मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि वो घर में भी जब यहाँ से रिटायर सेवा, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप जहाँ भी रहेंगे आपका बहुत मंगलमय जीवन होगा, आपका परिवार और आप स्वयं बहुत सुखी रहेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। पानी का रेला झुका हवा पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। कब छोड़ता है ये रोग जी को, कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी